कक्षा 12 गणित की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो आपको पिछले जो है कक्षा में आपको बताया गया था क्वेश्चन नंबर 27 तक। क्वेश्चन नंबर 28 है यफ के असांतत्य के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ ऑफ यक्स बराबर दिया गया है साइन यक्स अपान यक्स यदि यक्स इज लेस दैन 0 और यक्स प्लस 1 यदि यक्स इज ग्रेटर दैन 0 आर इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यक्स बराबर 0 पर एक्स बराबर 0 पर क्या जो ये हमारा दिया गया फलन है ये सतत है कि नहीं है। तो सबसे पहले यक्स बराबर 0 पर हम किसका मान निकालेंगे? फलन का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? फलन का मान। उसके बाद किसका मान निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। फिर किसका मान निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट का मान। भाई यही तीनों चीज़ें हमको निकालना है। x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर देखिए हमारा बराबर 0 किस में मिल रहा है? इस वाले फंक्शन में मिल रहा है। ध्यान देने की बात है, इस वाले फंक्शन में मिलेगा तब हमारा फलन होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1। और जैसे ही हम यहाँ x का मान कितना रखेंगे? 0, तो 0 प्लस 1 यानी ये बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। भाई जाहिर सी बात है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 और यहाँ पर 0 प्लस 1 होगा और यहाँ पर ये बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। तो चूंकि आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए जो x टेंड्स टू होगा 0 माइनस h और h टेंड्स टू 0। चूँकि जब हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 में से 0 जाएगा, h का मान 0 ही आएगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए जो x का मान है ये 0 से कम हो रहा है, लेस दैन है, तो हमारा कौन सा फंक्शन होगा? पहला वाला होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन x अपान x। चलिए भाई ये हो जाएगा लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा साइन 0 माइनस h अपान 0 माइनस h। चूँकि भाई साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा अपान माइनस h। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। चूँकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। आप इस सूत्र को जानते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से थीटा के स्थान पर h है तो प्रत्येक जगह पर h है, इसलिए जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की तरफ जाएंगे तो x टेंड्स टू 0 प्लस h, तो यहाँ से आपका h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए जो x का मान है 0 से बड़ा हो रहा है, तो चूंकि x का मान 0 से बड़ा यानी ग्रेटर दैन है तो ये हमारा दूसरी लाइन में मिल रहा है। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस 1। यहाँ से आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 x के स्थान पर 0 प्लस h और प्लस 1, h का मान 0 रखेंगे तो बराबर 1। चूँकि x बराबर 1 पर f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। एफ ऑफ 0 है, x बराबर 0 पर हमने निकाला है तो क्या है? ये संतत
है। अब देखिए जो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि f के सभी आसांतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर ये फलन क्या है, सतत है। तो देखिए आसांतत बिंदु क्या है, चूंकि x से अगर 0 से मान छोटा है तब भी ये आपका सतत है। 0 से बड़ा प्रत्येक बिंदु पर आपका केवल फलन f ऑफ x क्या हो जाएगा, यही तो आएगा भाई। अगर 0 से बड़ा है x इज ग्रेटर देन 0 तब आप f ऑफ x बराबर हमेशा x प्लस 1 ही तो पाएंगे। मान लीजिए x बराबर 1 हो जाए तो 1 आपका यही होगा, 2 हो जाए तब भी यही रहेगा, 3 हो जाए तब भी यही रहेगा। कहने का मतलब x इज ग्रेटर देन 0 पर जो है x के सभी बिंदुओं के लिए दिया गया फलन हमारा क्या है, सतत है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको पीछे बताया गया है। भाई सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। चूंकि तीनों बराबर आ रहा है इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। चूंकि x इज ग्रेटर देन पर प्रत्येक बार हमारा फलन x प्लस 1 ही है जो कि बहुपदी है, इसलिए ये x इज ग्रेटर देन 0 यानी x के सभी बिंदुओं पर ये फलन क्या है, सतत है। कहने का मतलब इस फलन में अशांतता का कोई भी बिंदु उपस्थित नहीं है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न संख्या 29 है, निर्धारित कीजिए कि f(x) बराबर x स्क्वायर साइन 1 अपान x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, यदि x इज इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन क्या है, सतत है। तो आपको पता है इस प्रश्न को हम आपको पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आपको कई बार बताया जा चुका है। तो देखिए चूंकि x बराबर 0 दिया गया है तो x बराबर 0 पर जो हमारे फलन f(x) का मान आएगा वो 0 ही आएगा। इसी प्रकार हम सब फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, माइनस होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जब माइनस होता है तो x का मान हो जाएगा 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब है कि 0 से कुछ कम हो रहा है और 0 से कुछ कम होगा तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट होगा तो उसमें भी 0 प्लस h होगा। इसका मतलब 0 से कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब फलन का मान तो 0 आएगा लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तब हमारा पहली लाइन वाला फलन होगा और इसमें हम 0 माइनस h और 0 प्लस h मान रख करके चेक करेंगे कि ये फलन सतत है अथवा नहीं है। तो पीछे बताए गए प्रश्नों के आधार पर उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अगली कक्षा में हम आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।